स्वागत है आप सभी का भारत खंडे में। अगर आपसे कहा जाए कि शनि की 7.5 चल रही है आपके ऊपर या शनि की ढैया चल रही है, ये कहा जाए कि कुंडली में शनि कमजोर स्थिति में है तो कुछ उपाय कर लो, तो क्या उपाय आप करेंगे? कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि शनि जब कमजोर हो तो उसका उपाय किया जाए, लेकिन तमाम काउंसलिंग करने वाले लोग जब मेरे से काउंसलिंग होती है तो इस बात को मानते ही नहीं कि दूर स्थित शनि का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो आज इसी विषय पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि शनि का प्रभाव कैसे आपके ऊपर पड़ता है, या मैं मान लूं कि जीवन में आपके ग्रहों का प्रभाव कैसे पड़ता है। आपके मन में ये क्यूरियोसिटी रहती होगी, जानने की इच्छा रहती होगी कि आखिर इतनी दूर स्थित ग्रह का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे पड़ता है। और यह इच्छा एक दो के नहीं, सबके मन में रहती है जो खोजी प्रवृत्ति का है, और रहनी भी चाहिए कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर कैसे पड़ता है। जब हम कहते हैं कि विवाह बंधन में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह बाधा डाल रहे हैं, तो आखिर उसका कारण क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? दूर स्थित मंगल ग्रह या दूर स्थित शुक्र ग्रह वो आपके जीवन को प्रभावित कैसे कर रहे हैं कि आपके जीवन साथी को ही आपसे छिटका दे रहे हैं, दूर चला जा रहा है। क्या मंगल और शुक्र इतना प्रभावित कर देते हैं कि आपका अपना जीवन साथी दूर होते होते मिलन हो ही नहीं पाता और देरी लगातार बनती चली जाती है? कैसे होता है सब? ये ज्योतिषीय कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं? आइए इसी बात पे बात करते हैं हम आपसे। जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। आपके मन की ये क्यूरियोसिटी, जिसको हम कहेंगे कि जानने की इच्छा, ये आज समाप्त होने वाली है। यदि विवाह बंधन में देरी हो रही है, किसी कार्य में बाधा लगातार बन रहा है, तो कौन से ग्रह कैसे प्रभाव डालते हैं, उसका कारण क्या है, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। अगर आपसे मैं कहूं कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पर हीरों की बारिश होती है, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि यदि शनि प्रसन्न हो जाए तो इस धरती पर भी हीरों की बारिश होने लगेगी। 1 2 4 6 10 हीरे की कल्पना आप करते हैं कि काश मुझे 10-5 हीरे मिल जाते, 2-4 हीरे मिल जाते, तो जीवन सुधर जाता। और पूरे शनि ग्रह पे ही हीरे की बारिश हो रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शनि जब आपके ग्रह नक्षत्र में पीड़ा की स्थिति में हो, कहने का अर्थ ये हुआ कुंडली में अगर कमजोर हो, तो आपको दर्द देंगे, दंश देंगे, तकलीफ देंगे, पीड़ा देंगे, कठिनाइयां आएंगी, रुकावट आएगी, बाधा आएगी। लेकिन शनि यदि उच्च के हैं, अच्छे से हैं, आपके ऊपर प्रसन्न है, ग्रह अनुकूल है, तो हीरों की बारिश होगी, धन द्रव्य वस्तु पदार्थ आपको मिलेगा। दुनिया की सारी चीजें जो हैं यहाँ जगत में, वो सब की सब आपको मिलेगी। तो इस बात को जब मैं बोलता हूं लोगों से, तो लोग कहते हैं कि 1.2 मतलब 1.2 अरब किलोमीटर दूर शनि का प्रभाव आखिर इस जगत पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कैसे पड़ता है और इस पृथ्वी के निवासियों पर कैसे पड़ता है, यह आश्चर्यजनक है। तो उसी को आज मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, जब हीरों की बारिश की बात मैंने की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हीरों की बारिश होती कैसे है। शनि पर क्या है ना कि मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसके वायुमंडल में मीथेन गैस होती है, और मीथेन गैस से जब कार्बन अलग होता है तो उस वायुमंडल में जो है ग्रेफाइट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही मीथेन गैस से कार्बन अलग होगा, ग्रेफाइट बनेगा, और ग्रेफाइट जब नीचे की तरफ गिरता है, शनि ग्रह के नीचे के तल पे जाता है, तो उस समय वायुमंडलीय दबाव इतना होता है और तापमान इतना प्रबल होता है, मतलब जबरदस्त तापमान होता है कि ये ग्रेफाइट जो है ठोस में परिवर्तित होने लगता है। नीचे गिरते 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 ये ठोस में परिवर्तित होकर के हीरा बन जाता है। तो 24 घंटे आठों पहर पृथ्वी के हिसाब से वहां पे बारिश होती रहती है हीरों की। तो उसी हीरे की बात मैं कर रहा हूं कि शनि यदि प्रसन्न हो जाए तो हीरा ही हीरा। आश्चर्य, आपका जीवन सफल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं शनि यदि दुखी कर रहे हैं आपको, तो उसका उपाय करें। और हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, जानकारी मैं दे दूं, शनि जो है समय चक्र का निर्माता है। जब हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है, ज्योतिषीय गणना में जब ये बताया जाता है कि समय
चक्र का निर्माता शनि है, तो आदमी कहता है कि भाई वो दूरस्थ स्थित ग्रह शनि कैसे समय चक्र का निर्माता हो सकता है। तो एक बात बताऊं, विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि देखिए शनि के अंदर ग्रेविटी बहुत है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सौरमंडल के सभी ग्रहों को आपस में बांधे हुए है। आप जानते हैं यदि शनि ना हो तो ये पृथ्वी सूरज में समा जाए, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। सूरज की ग्रेविटी बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस सूरज की ग्रेविटी से बचाने रखने का कारण हम कार्य हमारा शनि करता है। आप एक चीज जानते होंगे कि 99.8% द्रव्यमान सिर्फ सूरज के पास है। मतलब जितने सौरमंडल में ग्रह हैं उन ग्रहों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान अगर किसी का है तो सूरज का है। 99.8 द्रव्यमान सिर्फ अकेले सूरज धारण किए हुए है। शनि अगर ग्रेविटी खो दे तो ये पूरी की पूरी पृथ्वी सूरज में समा जाए। तो सूर्य जो हमें जीवन देता है, लेकिन उस जीवन को बांधे रखने का काम शनि करता है। और एक बात मैं बताऊं आपको, ये तमाम जो उल्का पिंड है ना, जिसको धूमकेतु बोला जाता है या फिर क्षुद्र ग्रह बोले जाते हैं, जिसको एस्टेरॉयड कहते हैं, तो ये चाहे कोमेट्स हों और चाहे एस्टेरॉयड हो, इस सौरमंडल ग्रह के बाहर से जब आते हैं ना तो ये पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। आए दिन जो है ये क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु पृथ्वी की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन शनि के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण शनि या तो उनको अपने में समाहित कर लेता है या उनका रास्ता बदल देता है। तो पृथ्वी की रक्षा कौन कर रहा है? शनि कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि समय चक्र जो पृथ्वी पर चल रहा है ना, इसका निर्माता, या सौरमंडल का चक्र जो चल रहा है, इसका निर्माता शनि है। इसका साथ बृहस्पति भी देता है, गुरु ग्रह भी देता है। अभी उस पर नहीं जाऊंगा, यदि उस पर चला जाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। 15 मिनट 12 मिनट 10 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ बताना रहता है, इसलिए 60 करने का प्रयास मैं करता रहता हूं। तो इसलिए मैं अब कहूंगा कि शनि, देखिए शनि की जब बात आती है ना, तो पृथ्वी 764 पृथ्वी शनि में समाहित हो सकती है, इतना बड़ा है। गैसीय पिंड का एक गोला है वो, तो 764 पृथ्वी शनि में समाहित हो जाएगा। देखिए शनि, इसीलिए मैं कहता हूं कि शनि सौर परिवार का अनुशासक और रक्षक ग्रह है। वही अनुशासन में बांधता है। ये जो वैज्ञानिक बातें मैं बता रहा हूं, साइंटिफिक बातें मैं रख रहा हूं, सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी को समझने में आपको आसानी हो जाए, आपके समझ में आ जाए कि शनि कैसे मेरी रक्षा करता है, आपके समझ में आ जाए कि शनि कैसे मुझे प्रभावित करता है। तो जब मैं शनि का उदाहरण दूंगा तो शुक्र, मंगल, गुरु या फिर कोई भी ग्रह क्यों ना हो जो है, उनको भी आप समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है कि सारे ग्रह हमें प्रभावित करते हैं। उदाहरण सिर्फ एक का इसलिए दे रहा हूं कि एक से सबको समझने का आप प्रयास करें। सबको समझाऊंगा तो लंबा घंटों का वीडियो, कई घंटों का वीडियो बन जाएगा, राइट। इसलिए मैं सिर्फ शनि पे ही फोकस कर रहा हूं। देखिए एक बात और बताएं आपको, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे साधु संतों को पहले से पता था, जब एस्ट्रोलॉजी पे वो अध्ययन कर रहे थे तब पता था कि यदि शनि किसी का खराब है तो उसके मध्य में, बीच की उंगली में लोहे का छल्ला पहना दो, नीलम पहना दो। तो नीलम और लोहे के छल्ले की बात क्यों किया? उस समय ना तो कोई टेलीस्कोप था, ना कोई ऐसी चीज थी जिससे हमारे पूर्वज या हमारे ऋषि मुनि साधु संत जान जाते कि शनि के प्रभाव को अगर संयमित करना है, बैलेंस में लाना है, तो लोहे के छल्ले को या नीलम को या अन्य तमाम धातुएं हैं जैसे लाजवर्थ है, क्यों पहनाया जाए, कैसे पहनाया जाए, कारण क्या है? तो जानते हैं, विराट गैस का गोला होते हुए भी शनि के अंदर, मतलब उसके मध्य भाग में, मतलब सेंट्रल जगह पे प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लोहे की एक अपनी ग्रेविटी है। पृथ्वी के गहराई में अत्यधिक दबाव और तापमान के बीच में लोहा बनता है, यहाँ भी। और उसी तरीके से जब नीलम की बात आती है, लाजवर्थ की बात आती है, जितने स्टोन हैं इसकी बात आती है, तो पृथ्वी के जो सबसे निचले हिस्से में अत्यधिक दबाव जब होता है और अत्यधिक तापमान जब बनता है, तब इन धातुओं का निर्माण होता है, इस स्टोन का निर्माण होता है। और शनि पर भी
जब अत्यधिक तापमान होता है, वायुमंडलीय दबाव अत्यधिक होता है और शनि के सबसे निचले हिस्से में जब दबाव में आकर के लाखों वर्षों के बाद जो है लोहे का निर्माण होता है, तो लोहे का निर्माण भी जो है शनि में उसी तरीके से हो रहा है। देखिए, जो स्टोन लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक वायुमंडलीय दबाव निचले गहराई पे जिस भी दबाव को महसूस करता है और तापमान मतलब बड़े तापमान के अंदर रहता है, तो धातु शनि के धातु से मैच करने लगती है। लोहा इसलिए पहनाया जाता है कि लोहा भी पृथ्वी के गहराई में अत्यधिक दबाव और तापमान के बीच होता है, बनता है, और वहाँ पे लोहा शनि के अत्यधिक दबाव और तापमान के बीच में बनता है। प्रचुर मात्रा में लोहा शनि के नाभि में पाया जाता है, केंद्र बिंदु पे पाया जाता है, और उसका रिएक्शन पृथ्वी पर होता है, पृथ्वी के लोगों के ऊपर होता है। इसलिए जब शनि डिसबैलेंस हो तो उसको बैलेंस करने के लिए लोहा या फिर लाजवर्त या फिर नीलम पहनाया जाता है। राइट? शायद बात समझ में आ गई होगी कि ये धातु क्यों पहनाया जाता है, ये रत्न क्यों पहनाया जाता है। बहुत से लोगों का प्रश्न ये होता है कि रत्न पहन करके हम क्या करेंगे, कैसे जो है उतनी दूर 1.2 अरब किलोमीटर दूर शनि जो है, हमें रत्न जब हम धारण कर लेंगे तो मेरे ऊपर वो कैसे प्रभाव डालेगा या किस स्थिति में हमें वो सब बैलेंस कर देगा, ये चीज़ लोग जानना चाहते हैं, पूछते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा वीडियो में बता दूं, जिससे लोगों का भ्रम संशय खत्म हो जाए कि किस तरीके से ये हमारे ऊपर काम करता है। मैंने बताया कि शनि सबसे धीमी गति का ग्रह है। 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। उसी जगह पे पृथ्वी 365 दिनों में ही एक चक्कर लगा लेती है। तो शनि जिसको प्रभावित करेगा उसकी गति धीमी हो जाएगी, उसकी चाल धीमी हो जाएगी, उसके कार्य धीमे हो जाएंगे। नौकरी में जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलेगी, यदि सर्विस में जा रहा है, किसी भी सर्विस में, प्राइवेट सर्विस में जा रहा है, सरकारी सर्विस में, तो उसको देरी होगी। विवाह बंधन में भी अगर शनि प्रभावित कर रहा है तो देरी हो। विवाह कभी रुकवाता नहीं है शनि, वो हो न्याय का देवता है, लेकिन देरी कर देता है, उसकी चाल धीमी है। यदि शनि आपके कुंडली में कमजोर है तो ऐसी स्थिति में विवाह बंधन में बाधा आएगी। ठीक है, एक दो छोटा सा उदाहरण मैं और ले लूँ, नहीं तो सिर्फ आप कहेंगे कि शनि का उदाहरण लिया, दूसरे किसी ग्रह का उदाहरण नहीं लिया, इसलिए मैं थोड़ा एक आध दो उदाहरण और दे देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बात आती है कि मंगल की बात ले लेता हूँ, और मंगल को जब हम लेते हैं तो मंगल, देखिए शुक्र और मंगल दोनों को मैं ले रहा हूँ। ये देखिए शुक्र और मंगल, शुक्र मंगल के बारे में बताया जाता है कि विवाह बंधन में बाधा डालते हैं। ये शुक्र मंगल बैलेंस ना हो तो विवाह में देरी होती है और रुकावट आती जाती है। हाँ, ये सही है कि यदि मंगल और शुक्र विवाह बंधन में बाधा डाल रहे हैं तो उसका कारण ये है कि आपके ग्रह नक्षत्र जो बैलेंस में नहीं आ रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र कमजोर हैं, इसकी वजह से आपके बच्चों के विवाह में बाधा हो रही है, या फिर लड़का लड़की के विवाह में बाधा हो रही है। मंगल और शुक्र निश्चित तौर पर विवाह बंधन में बाधा डालते हैं। साइंटिफिक कारण भी आप समझ लें क्या होता है, ज्योतिषीय कारण मैं बताऊंगा, और साइंटिफिक कारणों से आप उसको रिलेट कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हमारे मस्तिष्क में और शरीर के अंदर जो है मैग्नाइट पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नाइट के ये जो मैग्नाइट नामक सूक्ष्म चुंबकीय कण पाए जाते हैं हमारे अंदर, तो हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर काम करते रहते हैं। इसके सूक्ष्म कण हमारे पूरे शरीर में और विशेष करके मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और जब मंगल बुध के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है, क्या हो, मंगल और शुक्र, बुध यहाँ मैंने गलत बोला, जब मंगल और शुक्र के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो मैग्नाइट है, जो सूक्ष्म कण के रूप में उपस्थित है, इसके नेविगेशन सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है। और जब इसके नेविगेशन सिस्टम में परिवर्तन हो जाता है तो जानते हैं क्या होता है, रास्ता भटक जाता है। जब नेविगेशन ही खराब गया तो रास्ता भटक गए। आपकी पत्नी आपसे 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन नेविगेशन आपका खराब हो, किसने खराब किया, मंगल और शुक्र ने, तो उसकी दिशा बदल जाएगी। उसको आना है आपकी तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काम कर रहा है। आप पूरब की तरफ बैठे हैं, पूरब की तरफ उसको आना चाहिए, लेकिन वो पश्चिम दिशा की तरफ चली जाएगी। 10 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की बढ़ती चली जाएगी, विवाह कभी नहीं होगा। जब आपके मस्तिष्क का, आपके शरीर का नेविगेशन ही खराब हो गया तो उस दिशा में आप कभी नहीं बढ़ेंगे जिस दिशा में आपकी पत्नी है, अथवा फिर उस दिशा में कोई लड़की है तो कभी नहीं बढ़ेगी जहां पर उसका विवाह बंधन होना है, जो वैवाहिक रूप में जो लड़का जहां पर है, उससे दूरी बनती जाएगी, दूरी। इसीलिए मैं कहता हूं कि नेविगेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमने कहा इस चुंबकीय कण को प्रभावित करने वाला जो मैग्नाइट है,
जब तक ये दुरुस्त नहीं होगा तब तक आपका नेविगेशन सिस्टम नहीं दुरुस्त होगा। तो जब हम रत्न धारण करने की बात करते हैं या उपायों की बात करते हैं तो इसी मैग्नाइट नामक सूक्ष्म चुंबकीय कण जो आपके अंदर पाए जाते हैं, इसी को ठीक करने की बात करते हैं, जो मंगल और शुक्र के द्वारा प्रभावित हो रहा है। उसमें जब परिवर्तन आया चुंबकीय क्षेत्र में तो आपके शरीर पर भी परिवर्तन आ गया। इसीलिए रत्न धारण करने की बात की जाती है, इसीलिए उपायों की बात की जाती है। यूं ही कोई उपाय नहीं बता दिए जाते। जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह पीड़ित है तो उसके अनुसार उपाय बताए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, विषय लंबा है, इस पर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप भी उबेंगे। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आंशिक तौर पे मैंने समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। शनि की बात मैंने पहले बताई। शनि से रेडियो तरंगे और अन्य जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं ना, वो हमारे ऊपर पड़ते हैं। और अन्य दूसरे ग्रहों से भी जो रेडियो तरंगे आती हैं सूक्ष्म रूप में, और जो विकिरण उत्सर्जित होती है उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। उसी को रोकने के लिए उपाय बताए जाते हैं, तमाम क्रियाएं बताई जाती हैं। और तमाम उपायों को जब मैं वीडियो में बताता हूँ, तमाम उपाय जब किसी को शूट भी नहीं करते, कुछ को शूट करते हैं कुछ को नहीं, तो कहते हैं गुरुजी आपने बहुत उपाय बताए लेकिन शूट क्यों नहीं हो रहा है। तो उनको विशेष उपाय करने की ज़रूरत है। अपनी कुंडली को पहले दिखवाएं, अपनी कुंडली की जांच कराएं, और अपनी कुंडली में किन ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसके अनुसार वो विशेष उपाय करें। और उन विशेष उपायों के द्वारा जो है निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विवाह बंधन में बन जाएंगे। और मैं बताऊँ, तमाम माता पिता परेशान रहते हैं कि बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उनको भी अपनी कुंडली में विचारण करना चाहिए और कुंडली को दिखवा के समझा के और कुंडली में किस ग्रह की स्थिति कैसी है उसके अनुसार जो उपाय करके जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए और तमाम संकटों से मुक्त होना चाहिए। केवल विवाह ही नहीं, धन द्रव्य वस्तु पदार्थ क्यों नहीं आ रहा है, केवल विवाह ही नहीं, आखिर कारण क्या है जिसकी वजह से मुझे सर्विस नहीं मिल रही है अथवा मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। और केवल सर्विस ही नहीं, यदि आप एंजाइटी के शिकार हैं, यदि आप कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो गए हैं, हताशा निराशा के दौर में जा चुके हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि अपने ग्रह नक्षत्रों के चाल को समझें और ग्रह नक्षत्रों के चाल के अनुसार उपाय करें। उस उपायों के द्वारा अपने जीवन को भव्य बनावें। परमात्मा की बनाई गई कृत कभी अधूरी नहीं होती है। परमात्मा जब किसी को जन्म देता है तो उपाय पहले दे देता है। जन्म बाद में होता है, उपाय पहले आता है। परेशानी बाद में आती है, उपाय पहले आता है। तो उन उपायों को करने की जरूरत है। जब महादेव कृपा करते हैं तो उपाय वाले के पास व्यक्ति पहुंच जाता है। यदि महादेव कृपा नहीं करते तो व्यक्ति भटकता रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह वीडियो जब आपके सामने जाए तो आप ये तय कर लें कि उपाय आपके पास पहुंच चुका है, महादेव की कृपा आप पर हो चुकी है और आप अब अपने संकटों से, जितने भी संकटों से मुक्त होने वाले हैं। तो अब चूंकि अपने संकटों से मुक्त होने वाले हैं तो इस वीडियो के गहराई में जाएं और समझने का प्रयास करें। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, पूरी बात रखूंगा। दोबारा यदि कोई प्रश्न हो, आपका इसमें संशय हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि कोई ज़रूरत हो कि आपके ग्रह नक्षत्र कहाँ खराब हैं तो उसके लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। मैं आप लोगों से कहूंगा हर हर महादेव। आप लोग भी कह दें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जा करके हर हर महादेव, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखें, महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कि हर हर महादेव। मैं भी आपसे कहता हूँ हर हर महादेव।